नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4.7 और यहाँ पे ये उसका ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया एंड द क्वेश्चन इज सेम। आपने उसी तरह से बाकी 11 मंथ्स की एंट्रीज नहीं करनी। देखें आपकी आखिरी लाइन में हमेशा लिखा हुआ होता है कि बेयर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी हैव बीन मेड फॉर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ 2011 बट नॉट फॉर दिसंबर। तो आपने ये एंट्रीज करनी है और अब सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस के तौर पे करते जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड क्या शो करते हैं जी? पहली एंट्री क्या बता रहा है कि रिकॉर्ड शो करता है कि 4400 इन स्टूडियो रेवेन्यू हैड नॉट येट बीन बिल्ड और रिकॉर्डेड एज ऑफ दिसंबर। यानी रेवेन्यू अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक बिल ही नहीं भेजा। जब बिल ही नहीं भेजा तो इसका मतलब यह है कि अभी रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ तो ये कौन सा रेवेन्यू है? ये अक्रूड रेवेन्यू है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हो तो अकाउंट रिसीवेबल को कर लेते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू रिसीवेबल हो तो रेवेन्यू रिसीवेबल को कर लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, लुक एट माय कर्सर, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है। अगर किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीवेबल होगा तो हम रेवेन्यू रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कौन सा जी इसका रेवेन्यू है? स्टूडियो रेवेन्यू। तो लुक एट माय कर्सर, स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड के नाम से एंट्री है। अकाउंट क्या है? स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेते हैं और स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड को क्रेडिट कर लेते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 2, स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड। ओके, ऑन हैंड कितनी है? 6900 की। तो मैंने कहा था अगर ऑन हैंड हो तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस से देखते हैं कि टोटल कितनी थी। लेट्स सी, स्टूडियो सप्लाईज टोटल है 7600 की, बाकी कितनी बच गई? 6900 की। इसका मतलब यह कितनी यूज हो गई? 700 की। तो एंट्री सेम, सप्लाईज एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और स्टूडियो सप्लाईज क्योंकि वो यूज हो गई, कम हो गई, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखें। 1 अगस्त 2011 को स्टूडियो ने परचेज की है कितनी? 6 माह की इंश्योरेंस पॉलिसी, और वो कितने की परचेज की है? 1500 की। 6 माह की 1500 की, ठीक है, याद रखना, 6 मंथ की 1500 की। तो अब आप 1500 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने की इंश्योरेंस कितने की है। ठीक है, द इंटायर प्रीमियम वाज इनिशियली डेबिटेड टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। वो कहता है हमने जब पहले पे की थी तो हमने इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख दिया था। अब ये हर महीने अनएक्सपायर्ड एक्सपायर होती जाएगी और किस में कन्वर्ट होती जाएगी? एक्सपेंस में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हर महीने और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारी क्रेडिट होती जाएगी। 1500 को 6 पे डिवाइड किया तो वो आया हमारे पास आंसर 250। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, स्टूडियो जो है एक वो कहता है रेंटेड बिल्डिंग में है। 1 नवंबर को इन्होंने क्या किया है कि स्टूडियो ने 6000 रुपए पे किए हैं और वो 6000 रुपए नवंबर के भी हैं, दिसंबर के भी हैं और जनवरी के भी हैं, यानी 3 महीने के हैं। अगर 6000 3 महीने के हैं तो हर महीने का रेंट कितना एक्सपायर होता जाएगा, कितना यूज होता 2000। जाएगा? 2000। तो हम सिंपली एंट्री करेंगे रेंट, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस 2000 से डेबिट और प्रीपेड स्टूडियो रेंट 2000 से क्रेडिट। अगेन बार बार मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग पेपर में गलती ना करें। इफ देयर वाज नो ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस ना होता और हमने वैसे एंट्री करनी होती तो हम सिर्फ रेंट एक्सपेंस लिख देते तब भी ठीक था। बट व्हाई वी आर राइटिंग स्टूडियो रेंट एक्सपेंस? बिकॉज व्हेन वी लुक इनटू द ट्रायल बैलेंस वी सी कि इसने रेंट एक्सपेंस को सिर्फ रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा। आप मेरे कर्सर को देखें, इसने क्या लिखा है? स्टूडियो रेंट एक्सपेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस में किसी एक्सपेंस को जिस भी नाम से, ये तो हमें पता था कि ये रेंट एक्सपेंस है, लेकिन पूरा नाम क्या था उसमें, जैसे अब देखो ना, मुझे पता है हसन है, लेकिन हसन का पूरा नाम क्या है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका आईडी कार्ड के इसका पूरा नाम क्या है। इसी तरह से हमें ट्रांजैक्शन का पता होता है कि ये क्या है, हमें ये पता था कि रेंट एक्सपेंस ने डेबिट होना है, लेकिन पूरा नाम क्या है रेंट एक्सपेंस का वो हमने हमेशा ट्रायल बैलेंस से देखना है। ठीक है, तो आप यूं समझो कि ये इसका आईडी कार्ड है, तो हमने हमेशा जो यहाँ पे नाम लिखना है वो इसका आईडी कार्ड वाला सरकारी नाम लिखना। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 5, स्टूडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो 5 साल है, यानी 60 महीने। अच्छा एक बात याद रखें, अगर आपको ये मंथ में ना भी दी हुई हो तो आप मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मंथली।
अगर से सिर्फ 5 साल भी दिया हुआ होता तो आपको पता है कि एक साल में 12 माह होते हैं, तो आप 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो आपके पास टोटल लाइफ इन मंथ्स भी आ जाती। हो सकता है मैं पेपर में आप लोगों को ये ना दूं कि मंथ्स कितने हैं, तो आप खुद ही उसको 12 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो straight line method of depreciation is used if it is not written that which method is used, so obviously it is always straight line method, अगर कुछ भी मेंशन ना हो, लेकिन यहाँ पे तो मेंशन है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे जी के रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ढूंढते हैं। ये हमें मिल गया रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ये है कितने का, 90,000 का। 90,000 को 60 पे डिवाइड करेंगे और डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे। सो लुक एट द एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90,000 को हमने 60 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1500। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री तो उम्मीद है अब तक आप लोगों को रट चुकी होगी। ओके, नाउ 6 नंबर ट्रांजैक्शन, 1 मई 2011 को क्या हुआ, स्टूडियो ने वही सेम वही, उसमें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 12,000 लोन था, यहाँ पे 16,000 लोन है। वहां पे जो है हमने 6 महीने के लिए लिया था, यहाँ पे 12 महीने के लिए लिया है। वहां पे रेट 8% था, यहाँ पे 9% है, बाकी सारा कुछ सेम। तो इसकी अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और सेम एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। लुक एट द एंट्री। हम बाद में आपको ये लेक्चर मिल भी जाएगा, आप उसमें भी इसको देख के अपने पेज पे सॉल्व करते रहना कि इसको हमने किस तरह से किया है, ठीक है। और ये असाइनमेंट आपने करनी है अप टू जो थर्सडे को रख लेते हैं हम क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम थर्सडे को रख लेते हैं। कोई भी टाइम जो आपका फ्री हो मुझे बता देना, 2 बजे 3 बजे जितने बजे भी आप क्लास कहोगे रख लेंगे। कल क्लास नहीं लेंगे, अब हम थर्सडे को क्लास लेंगे ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस कर लो। अब जब आप जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस को कर लोगे तो इसी की बेस पे हम बनाएंगे वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि तब तक आप मुझे अपनी असाइनमेंट्स भेज दो। और ये असाइनमेंट्स जो है ये आपके मतलब ये सेशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आपने लाजमी बनानी है अच्छी अच्छी। ओके, सो नाउ कौन सी ट्रांजेक्शन करनी थी, 7th वाली। रिकॉर्ड शो द 3600 ऑफ कैश रिसीव्ड ओरिजिनल रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड स्टूडियो रेवेन्यू। अब हमने उसको अर्न कर लिया है, 3600 जो अनअर्न्ड था वो अब अर्न हो गया है। तो वो तो हमारी बहुत सिंपल है ना, हमें पता है जब अनअर्न्ड अर्न होता है तो हम क्या करते हैं कि अनअर्न्ड को डेबिट करते हैं और रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। अकाउंट्स हम यहाँ से देख लेंगे कि देखो मेरे कर्सर को, अनअर्न्ड स्टूडियो रेवेन्यू एक इसका पूरा नाम अनअर्न्ड स्टूडियो रेवेन्यू है और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड जो है वो रेवेन्यू का नाम है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं अनअर्न्ड स्टूडियो रेवेन्यू। जब हम अर्न करते हैं तो अनअर्न्ड स्टूडियो रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न्ड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 8वीं ट्रांजेक्शन देखो, सैलरीज अर्न्ड बाय रिकॉर्डिंग टेक्नीशियन दैट रिमेन अनपेड। अक्रूड एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, सैलरी पेएबल को क्रेडिट करेंगे, 540 से है। 9th entry, which is always same, you know, the studio accountant estimate that income tax expense for the entire year ended December 31, 2011 is 19,600. टोटल एक्सपेंस कितना है, 19,600। अब इसने हमें यहीं पे बता दिया, अगर ना बताए तो हम ट्रायल बैलेंस में ये देखें, मेरे कर्सर को देखें, हम यहाँ से भी देख लेते हैं। 17,900 जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो आप 19,600 और 17,900 का डिफरेंस लेंगे। जितना भी ये डिफरेंस आएगा, एंट्री आपको पता है कि इसकी हमेशा सेम होती है, इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और हम इनकम टैक्स पेएबल को क्रेडिट, ठीक है। तो वो 1700 बनता है, 17,900 का और 19,600 का जो डिफरेंस है वो कितना बनता है, 1700। सही हो गया। अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन जब मैंने तो आपको अलग अलग एंट्री करवाई है, तो पूरा क्वेश्चन आपका इस तरह से शो होना चाहिए, यानी आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं और असाइनमेंट के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है। ये चले असाइनमेंट के मुतालिक भी रिकॉर्डिंग में बात कर लेते हैं। अब आपको मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस। मैं दोबारा हसन को व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा, लेकिन उसकी वजह से जरूरत नहीं है, अगर आपको हुई तो मैं बता दूंगा। 4.4a दोबारा करना है, 4.5a मैंने करवाया है लेकिन आपने भी दोबारा करना है, 4.6a करना है, 4.7a मैंने अभी करवाया है लेकिन आपने इसको भी दोबारा करना है।
ये 4 क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट ए में से और सेम नंबर्स के साथ 4 क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट बी में से आपने इनको करना है। यानी प्रॉब्लम सेट बी में से भी 4.4 बी, 4.5 बी, 4.6 बी और 4.7 बी, यही ए वाले यही बी वाले, ये कुल मिला के 8 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट माई थर्सडे को क्लास होगी, तब से उससे पहले पहले क्लास से पहले पहले आप इन क्वेश्चंस को पेज पे सॉल्व करके उसकी पिक्चर्स बना के, जो डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है उससे आपको पता है ना, उसकी पिक्चर लें तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो बिल्कुल सिंपल ऐप से हो जाता है। तो आपने उसका पीडीएफ बना के अपने सीआर को या जीआर को भेज देना है, और सीआर और जीआर को मैं एक ईमेल एड्रेस दूंगा। आपने वो सारी असाइनमेंट्स को ऐसे, जब आप सबको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे ना, तो वो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आप इसको जिप फोल्डर में डाल दें। उसको जिप फोल्डर में डाल के आपने इसको मुझे, मैं आपको एक ईमेल दूंगा, उस पर मुझे आपने ये सेंड कर देना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व आवर असाइनमेंट।